हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज हम फिग्मा का एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। आज हम फिग्मा के बारे में सारी चीज़ें समझेंगे। सॉफ्टवेयर कैसा होता है, कैसे यानी क्या क्या टूल्स होते हैं उसमें, एंड उसमें वर्क कैसे करना है। सो गाइज, सबसे पहले कुछ लोगों को लगता है कि जो फिग्मा है वो खाली एक यूआई सॉफ्टवेयर है, बट ऐसा नहीं है। आप फिग्मा पे यूआई के साथ साथ अपनी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड इवन आप लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड अभी हम बेसिक सॉफ्टवेयर यानी अभी फिग्मा का बेसिक ट्यूटोरियल आया, यानी बेसिक हम आपको टूल्स वगैरह के बारे में बताएंगे। बट इन फ्यूचर हम फिग्मा का एक प्रो वाला ट्यूटोरियल भी लाएंगे जहाँ पे हम इन डेप्थ सारी चीज़ें सीखेंगे। ये एक बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। बाकी हमारा फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल चैनल पे लाइव है, आप जाके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ओके, सो गाइस, सबसे पहले फिग्मा आपको यूज़ करने के लिए अपने ब्राउज़र पे जाना है और सिंपली आपको लिखना है फिग्मा। जैसे ही आप लिखेंगे फिग्मा, तो आपके पास सबसे पहला लिंक आएगा www.figma.com। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और अपनी जीमेल आईडी के साथ लॉगिन कर लेना है। तो गाइस, एक चीज़ ध्यान रखना, फिग्मा के दो वर्जन अवेलेबल हैं, फर्स्ट फ्री एंड सेकंड पेड वर्जन। स्टार्टिंग में आप फ्री वर्जन को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हो आप फ्री वर्जन से। बट जैसे जैसे आपका वर्क बढ़ता है, आपको नीड लगती है, देन यू कैन स्विच टू अ प्रो वर्जन। सो अब हमें यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और कंटिन्यू विद गूगल करना है। अब गाइस, हमारे पास फिग्मा का एक डेस्कटॉप वर्जन भी आता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फिग्मा यानी प्रोडक्ट के अंदर जैसे ही आप आओगे, सबसे नीचे लिंक मिलता है डाउनलोड्स का। आप इस पर क्लिक करें एंड फिर ये आपसे पूछेगा कि फिग्मा आप किसके लिए, अगर आपके पास मैक ओएस है, आप मैक ओएस के लिए डाउनलोड कर सकते हो, विंडोज़ है विंडोज़ के लिए कर सकते हैं। एंड इसका बीटा वर्जन भी अवेलेबल है जिसमें नए फीचर्स है, बट वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। एंड गाइज, मैं खुद विंडोज़ यानी डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करता हूँ। ओके, सो आते हैं सॉफ्टवेयर पे। ये सॉफ्टवेयर की कुछ फर्स्ट विंडो होती है, कुछ इस टाइप की आपको फर्स्ट विंडो दिखेगी। तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं कुछ करना, यहाँ पे आपको आपके और प्रोडक्ट यानी और डिज़ाइन दिखेंगे जिस पे अभी तक आपने वर्क करा होगा। और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है न्यू डिज़ाइन फाइल। तो हमें न्यू डिज़ाइन फाइल पे क्लिक करके अपने जो है डिज़ाइन बनाने हैं। फिर आता है फिगजेम फाइल, इसके साथ भी अभी हम आगे वर्क करेंगे। एंड फिर आता है इंपोर्ट फाइल। अगर आपके पास फिग्मा की कोई पहले से फाइल है तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सो आते हैं न्यू डिज़ाइन फाइल पे। तो जैसे ही आप न्यू डिज़ाइन फाइल पे क्लिक करेंगे, आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा। अब गाइस, अगर आप में से किसी ने पहले डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करे हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा इस चीज़ को समझना, क्योंकि फिग्मा बहुत लाइट सॉफ्टवेयर है, काफ़ी कम टूल्स मिलते हैं। बट जितने टूल्स मिलते हैं मोर देन इनफ है इस सॉफ्टवेयर पे वर्क करने के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमें सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले हमें टॉप पे मिलता है टूल्स बार। अब जैसे हमने फोटोशॉप यूज़ करा है, इलस्ट्रेटर यूज़ करा है, तो वहाँ पे क्या होता था, हमारा लेफ्ट साइड में टूल बार होता था। बट यहाँ पे आपको टॉप में मिलता है टूल बार, जिसमें आपको टूल्स वैसे तो कम लग रहे होंगे बट मोर देन इनफ है। तो अभी इन टूल्स के बारे में बात करते हैं। राइट साइड में आपको लेयर पैनल मिलता है, जहाँ पे आपके सारे एसेट्स, सारी लेयर्स एंड सारे पेजेस होंगे। ओके, तो लेयर्स तो आपको पता ही है, अगर फोटोशॉप वगैरह में वर्क करा है
लाइक आप कोई शेप बनाते हो तो उसकी एक लेयर आ जाती है, कोई इमेज यूज़ करते हो तो उसकी एक लेयर आ जाती है, और सो ऑन ऐसी आपकी लेयर्स बनती जाती हैं। एसेट्स क्या होते हैं, अगर आप लाइक कुछ फॉन्ट ले रहे हैं, कुछ कलर्स ले रहे हैं, कुछ आइकन ले रहे हैं, तो वो हमारे एसेट होते हैं। एंड पेजेस क्या होते हैं, तो जैसे हमारा फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में डॉक्यूमेंट बनते थे, वैसे ही ये आपके पेजेस होते हैं। आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके अपने नए पेजेस बना सकते हैं, बट अभी हमें कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, देन हमने फर्स्ट पेज बनाया। अब सबसे पहला जो हमें ऑप्शन मिलता है वो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह मिलता है, जो होता है हमारा मेन मेन्यू का, जिसमें आपको फाइल से रिलेटेड सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, फिर टेक्स्ट से रिलेटेड अरेंजमेंट वगैरह के ऑप्शन, प्रेफरेंसेस वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। सेकंड टूल की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे आता है आपका मूव टूल एंड स्केल टूल। अब मूव टूल से तो हम सब पहले से हमने यूज़ करा हुआ है मूव टूल को, तो ऐसा सच हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बट थोड़ा समझने की बात यह है कि मूव टूल और स्केल टूल दोनों यहाँ पे क्यों दिए गए हैं, तो अभी समझेंगे जब हम डिज़ाइन कुछ बनाएंगे। देन इसके बाद हमें मिलता है आपका फ्रेम टूल। फ्रेम टूल है, सिलेक्शन टूल है एंड स्लाइस टूल है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम टूल की। तो जैसे हम फोटोशॉप में आर्ट बोर्ड बनाते थे, तो आर्ट बोर्ड में कुछ डायमेंशंस हमें देनी होती थी, तो सेम ऐसे ही आपको अगर डायमेंशन वाइज या फिर नॉर्मली अपने हिसाब से भी कुछ भी बनाना है, तो आपको फ्रेम टूल लेना पड़ेगा। आते हैं क्या है, जैसे ही आप फ्रेम टूल लेंगे आपके पास यहाँ से कुछ प्रीसेट्स पहले से मिल जाएंगे। लाइक अगर मैं आईफोन 14 के लिए कोई डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास प्रीसेट है, मेरे पास साइजेस पहले से अवेलेबल है, मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे ही करके मेरे पास मल्टीपल साइज हैं, अब वो चाहे टैबलेट के लिए हूँ, चाहे डेस्कटॉप के लिए हूँ, चाहे वॉच के लिए हूँ, चाहे सोशल मीडिया के लिए हूँ, मेरे पास मल्टीपल साइजेस अवेलेबल है। अभी के लिए मैं कस्टम बनाता हूँ। हाँ, आप कस्टम साइज भी बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई प्रीसेट यूज नहीं करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे ड्रैग करना है और ये आपका साइज बनके रेडी हो जाएगा। क्लियर गाइस? ओके, तो जैसे ही हमने एक फ्रेम या कहो आर्ट बोर्ड बनाया, आपके पास यहाँ पे इसकी सेटिंग आ जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया टॉप पे टूल्स बार होता है, लेफ्ट में आपका लेयर पैनल होता है, वैसे ही राइट में आपका प्रॉपर्टीज पैनल होता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज मिलती हैं हर एक उस लेयर की जिसको आपने सिलेक्ट करा हुआ है। तो अभी आगे देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ओके, देन इसी में आता है हमारा सिलेक्शन और स्लाइस, अभी इन्हें भी हम समझेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास शेप्स टूल, जिसमें रेक्टेंगल, लाइन, एरो, स्लिप, पॉलीगॉन एंड स्टार है। अब ये चीज़ हमने पहले से पढ़ी हुई है, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन होगी। अब आते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है प्लेस इमेज, या फिर इसे कह लो इमेज होल्डर। तो अगर हम इस पे लेते हैं तो इसमें फ़र्क क्या पड़ता है, तो देखो भाई, इसको यूज़ करना बहुत आसान है और काफ़ी अच्छा टूल है हमारे फिग्मा के लिए। सॉरी गाइस। तो जैसे अगर मैं कोई इमेज लेता हूँ जो मुझे यूज़ करनी है, लाइक मैं ये ले लेता हूँ, एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने इमेज के हिसाब से कुछ भी एक साइज़ बना लूँगा। अब देखो भाई, इसका सबसे बढ़िया जो बेनिफिट है वो यही है कि जैसे जैसे आप इसका साइज़ कम या ज़्यादा करोगे, इसके अंदर की इमेज ऑटो एडजस्ट होती जाएगी। लाइक अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो देखो मेरी इमेज अपने आप एडजस्ट हो रही है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं ऐसे ले लेता हूँ। देन गाइस, जैसे ही आप इसको ड्रॉप करके आपने इसका एक साइज बना दिया है, तो आपको चारों कॉर्नर में राउंड्स दिखेंगे। तो ये होता है रेडियस, यानी अपने कॉर्नर को राउंड करने के लिए आप सिंपली इस पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, आपके कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। तो अभी मैं थोड़े से राउंड कर लेता हूँ एंड बाई चांस आपका डिज़ाइन पूरा कंप्लीट भी हो गया है और फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे दोबारा इसका साइज छोटा बड़ा करना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कभी भी जब इसको छोटा बड़े करेंगे तो इमेज ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं इसको इतना ही रखता हूँ। देन हमारे पास आता है पेन टूल। पेन टूल
हर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में होता है, वैसे यहाँ पे सिंपली कोई कस्टम शेप बनाने के लिए अगर हमें यूज़ करना है तो हम पेन टूल का यूज़ करते हैं। लाइक मैंने क्लिक करा एंड मैंने कोई भी कस्टम शेप बना दी और मैंने यहाँ पे क्लिक करा। अब गाइस जैसे क्या होता था कि फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में हम जब दोनों एंकर को कनेक्ट कर देते थे तो हमारी शेप क्रिएट हो जाती थी, बट यहाँ पे क्या है कि हमें एंकर कनेक्ट करने के बाद डन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर हम डन पे क्लिक नहीं करते हैं तो वो शेप क्रिएट नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, डन पे क्लिक कर लेता हूँ, बट डन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन और आता है। ये क्या है, ये है पेन टूल। अगर मुझे यहाँ पे अब कर्व देना है तो मैं यहाँ पे कर्व दे सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर सेंटर पे क्लिक करके ऐसे कर्व दूंगा, मैं अपने हिसाब से कर्व दे सकता हूँ एंड मैं एंकर पे क्लिक करके भी उसको एंकर को कर्व दे सकता हूँ। देन हमारे पास एक ऑप्शन और आता है जिसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको भी बाद में समझेंगे, बट इसका काम क्या है वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। देन गाइस अगर आपका कर्व आ रखा है और आपको अगेन इसको सही करना है तो आप सिंपली अगर उस एंकर पे दोबारा क्लिक कर देते हो तो वो फिर से कॉर्नर वाला हो जाएगा। इतना ही था हमारे पेन टूल में। पेन टूल के नीचे आते हैं, हमारे पास पेंसिल टूल मिलता है। अब पेंसिल टूल भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। सिंपली अगर आपको कोई कस्टम शेप क्रिएट करनी है आप सिंपली इससे कर सकते हैं। देन हमारे पास टेक्स्ट टूल आता है। टेक्स्ट टूल मतलब अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है आप सिंपली इससे लिख सकते हैं। लाइक अभी मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट एंड इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे राइट में मिल जाएंगी। लाइक मैं अभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब सबसे पहले आता है टेक्स्ट का यानी फॉन्ट फैमिली कि मुझे फॉन्ट कौन सा चाहिए, तो अभी मैं फोटोज यूज़ कर लेता हूँ। देन यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लाइक कि आपको एक्स्ट्रा बोल्ड चाहिए, बोल्ड चाहिए या क्या। देन यहाँ पे साइजेस आते हैं कि आपको फॉन्ट का साइज कितना रखना है। देन और ऑप्शंस जो एक टेक्स्ट के होते हैं। अब यहाँ पे फिल, अगर मुझे कलर चेंज करना है मैं यहाँ पे फिल का यूज़ करके कलर चेंज कर सकता हूँ। अब बाई चांस अगर मुझे टेक्स्ट में ग्रेडियंट वगैरह देना है तो मेरे पास टॉप ऑप्शन होता है यहाँ पे जहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे लीनियर ग्रेडियंट देना है, रेडियल देना है, यानी जितने भी टाइप के हमारे ग्रेडियंट होते हैं वो तो हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम इमेज एंड वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक अभी मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ और मैं कोई इमेज चूज़ कर लेता हूँ। लाइक मैं इसको यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे टेक्स्ट में वो इमेज लग चुकी है। देन बाकी और चीज़ें गाइज अभी हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी मैं ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आपको, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ओवरव्यू है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होता है कि फिग्मा की खुद की एक लाइब्रेरी है जहाँ पे वो डिज़ाइनर्स के लिए कुछ रिसोर्स रखते हैं, फ्री टू यूज़ और पेड भी होते हैं। तो अगर आप उन कंपोनेंट को यूज़ करते हो तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। लाइक अगर आप कुछ कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो, कुछ प्लगइन्स यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ विजिट्स यूज़ कर रहे हो तो वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अभी के लिए मैं इसको भी बंद करता हूँ, धीरे धीरे हम सारी चीज़ें समझेंगे। देन हमारे पास आता है हैंड टूल। हैंड टूल आपको ही पता है, आर्ट बोर्ड के अराउंड अगर आपको मूव करना है या पेन करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मूव टूल पे रहकर अगर स्पेस बार दबाते हो तो भी आप इस चीज़ को एक्सेस कर पाओगे। देन फिर हमारे पास आता है कमेंट टूल। अब इसका क्या काम है गाइस, इसका सबसे मेन काम ये है लाइक मुझे मेरी टीम में किसी ने डिज़ाइन में कुछ कमी रखी है, मुझे वो डिज़ाइन पसंद नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको कॉल या फिर मैसेज करने के अलावा मैं यहीं पे कमेंट ऐड कर दूँगा ताकि जब भी वो डिज़ाइनर इस डिज़ाइन को ओपन करे उसको वो कमेंट शो हो जाए एंड वो एडिट कर ले। तो सिंपली मुझे कमेंट ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है। मुझे यहाँ जहाँ पे भी कुछ यानी चेंजेस करवाने हैं मैं सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना कमेंट ऐड कर दूँगा। लाइक अभी मैं डाल देता हूँ
मैंने यहाँ पे लिख दिया चेंज द इमेज। एंड अगर मुझे मेरी टीममेट का पता है कि कौन इसको चेंज करने वाला है, तो मैं सिंपली @ लिखूँगा और जो भी उसका नेम है अगर वो मेरे साथ कनेक्ट हो रखा है तो यहाँ पे शो हो जाएगा एंड मैं उसको मेंशन कर दूंगा। देन जैसे ही वो डिज़ाइन को ओपन करेगा उसको यहाँ पे कमेंट शो हो जाएगा कि किसी ने क्या कमेंट करा है। सो उसको जैसे ही वो डिज़ाइन ओपन करेगा उसको यहाँ पे कमेंट शो हो जाएगा एंड जैसे वो कमेंट पे क्लिक करेगा वो यहाँ से आपके कमेंट पे रिएक्ट कर सकता है एंड इसके साथ साथ वो रिप्लाई भी कर सकता है, लाइक उसको चेंज नहीं करना हो या फिर उसने चेंज कर दिया या फिर कुछ और। एंड देन वो यहाँ से सीधा रिप्लाई भी कर सकता है जो भी उसे करना है, लाइक उसको कुछ ओपिनियन देना हो कि उसको आपका कमेंट अच्छा ना लगे या फिर उसने चेंजेस कर दिए हों या और कुछ एडवाइस मांग रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें वो यहाँ से कर सकता है। सो टूल्स में हमारा अभी इतना ही था। अब जब हम प्रॉपर्टी पैनल को समझते हैं, जो हमारा राइट साइड वाला पैनल है, अगर इसको हम समझते हैं तो यहाँ पे भी हमें 3 पार्टीशन मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है डिज़ाइन, देन प्रोटोटाइप और थर्ड है स्पेक्ट। प्रोटोटाइप अभी हम नहीं समझेंगे क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, इसको हम समझेंगे बाद में। जब हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तब हम एनिमेट करेंगे डिज़ाइंस को एंड स्पेक्ट भी हम तभी समझेंगे, अभी बेसिक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसे सबसे पहले तो कमेंट डिलीट करते हैं हम। ओके, अब मानते हैं मैंने एक इमेज ले ली है एंड मैं क्या करता हूँ, मैं एक शेप और क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक इक्लिप्स। एंड गाइज अगर मुझे एक परफेक्ट क्लिप्स क्रिएट करना है तो मैं शिफ्ट होल्ड करके करूँगा। ये मेरा क्लिप्स क्रिएट हो गया है एंड इसी के साथ मैं एक रेक्टेंगल भी क्रिएट कर लेता हूँ, इससे थोड़े से बड़े साइज का। ओके, एंड अब समझते हैं, जैसे ही आप कोई शेप को क्रिएट करोगे आपके पास सबसे पहले तो कॉर्नर्स में राउंड्स आएंगे या सर्कल्स आएंगे। आप जैसे ही इनको मूव करेंगे आपकी शेप में रेडियस आना शुरू हो जाएगा। रेडियस मतलब कॉर्नर्स राउंड होना शुरू हो जाएंगे। देन सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे हमारे अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन। देन आपके पास आता है टॉप अलाइन, मिडल अलाइन एंड बॉटम अलाइन। आप इससे अपनी शेप को आर्टबोर्ड के अराउंड, और अगर 2 शेप आप सिलेक्ट करते हो तो आप इन दोनों को भी अलाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए हम दोनों शेप्स को अलग अलग रखते हैं। ओके, देन मैं एक बार शेप का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे हमें समझने के लिए। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आता है। एक्स एक्सिस से आप शेप को मूव कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास अभी यहाँ पे कर्सर आ रहा है, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा लेफ्ट में आता हूँ तो मैं इसको यहीं से सिंपली स्क्रॉल करके मैं इसको लेफ्ट और राइट कर सकता हूँ। सेम ऐसे ही अगर मैं वाई एक्सिस पे इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ तो मेरी शेप ऊपर नीचे होगी। देन हमारे पास यहाँ पे आता है विड्थ एंड हाइट। अब गाइज अगर मैं विड्थ यानी मुझे शेप की विड्थ या हाइट बढ़ानी है, मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। बट अभी क्या है कि अगर मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो मेरी हाइट भी इंक्रीज हो रही है। रीज़न क्योंकि हमारी अभी विड्थ एंड हाइट लिंक है। अगर मैं यहाँ से अनलिंक कर देता हूँ तो मेरी एक प्रॉपर्टी इंडिविजुअली इंक्रीज और डिक्रीज होगी। लाइक अब मैं अगर विड्थ बढ़ाता हूँ तो देखो मेरी विड्थ ही खाली इफेक्ट हो रही है, इससे मेरी हाइट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। सेम ऐसी अगर मैं हाइट के साथ कुछ वर्क करता हूँ तो मेरी हाइट पे ही इम्पैक्ट होगा, मेरी विड्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगेन मैं लिंक कर देता हूँ। देन यहाँ पे आता है रोटेशन, अगर आपको आपकी शेप को रोटेट करना है तो। देन यहाँ पे आता है कॉर्नर का रेडियस, जो कि हम यहाँ पे से भी दे सकते हैं सर्कल से, अदरवाइज हम यहाँ से भी दे सकते हैं। देन बाई चांस पहले मैं इसको 0 कर लेता हूँ। ओके,
सो एज्यूम आपको खाली दो कॉर्नर्स को ही कर्व करना है और बाकी दो कॉर्नर्स बिल्कुल शार्प रखने हैं। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे जो ये ऑप्शन मिलता है आपको इंडिपेंडेंट कॉर्नर्स का, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे अब आप एक एक कॉर्नर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ अराउंड 35 एंड इसको भी कर देते हैं 35। सो अब यहाँ पे देखो मेरे दो कॉर्नर कर्व हैं और दो कॉर्नर बिल्कुल शार्प हैं। सॉरी गाइस। ओके, देन हमारे पास एक ऑप्शन और आता है, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ। तो इस ऑप्शन का मतलब क्या है, अभी देखो मैं सारी शेप्स को बाहर निकाल देता हूँ और मैं इस शेप को सिलेक्ट रखता हूँ और मैं थोड़ा सा इसको यहाँ रखता हूँ। ओके, अब जैसे देखो मैं अपने अगर फ्रेम को छोटा या बड़ा करता हूं, सॉरी मैं यहाँ से पहले लेता हूँ स्केल टूल। अब जैसे मैं अपने फ्रेम को छोटा या बड़ा करता हूँ और मैं एक बार यहाँ से अनलिंक करके अगर मैं इसकी विड्थ या हाइट बढ़ाता हूँ, तो देखो मेरी जो शेप है वो लेफ्ट से बिल्कुल अपनी फिक्स पोजीशन पे है, वो कहीं मूव नहीं हो रही है। सेम अगर मैं देखो हाइट करता हूँ, वो टॉप से बिल्कुल फिक्स पोजीशन पे है। रीज़न कि यहाँ पे जब हम शेप पे इसको एक बार मूव से हटा लेता हूँ, मैं मूव टूल सॉरी स्केल टूल से हटा लेता हूँ, मूव पे आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने इसको सिलेक्ट करा हुआ है टॉप और लेफ्ट से। अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ सी, और अब अगर मैं अपने आर्ट बोर्ड को या कह लो फ्रेम को छोटा या बड़ा करता हूँ, लाइक अगर मैं विड्थ हाइट बढ़ाता हूँ, तो देखो मेरा बिल्कुल सेंटर से हो रहा है वो। क्लियर गाइस? ओके, सो अगेन आते हैं मूव टूल पे, शेप को सिलेक्ट करते हैं और फिर हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस आते हैं जो हमें फोटोशॉप में भी मिलते थे। तो अभी नहीं समझेंगे इन्हें, थोड़ा सा बाद में जब थोड़ा और एडवांस जाएंगे हम। देन हमारे पास आते हैं क्या, फिल के ऑप्शन। अब गाइस हमारे पास यहाँ से अगर हमें अपनी शेप में फिल डालना है तो हम यहाँ से डाल सकते हैं, जो भी कलर आप चाहते हो उसका यूज कर सकते हो। देन आपको अगर मानते हैं कि सॉलिड कलर नहीं डालना, आपको ग्रेडियंट डालना है, सिंपली जैसे हमने टेक्स्ट में करा था, यहाँ पे आपके पास ग्रेडियंट के ऑप्शन है, आपके पास इमेज एंड वीडियो के भी ऑप्शन है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक लीनियर ग्रेडियंट ले लेता हूँ और कुछ ग्रेडियंट यूज करते हैं हम लाइक दिस, और इसके लिए मैं थोड़ा सा और ऑरेंज। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा यहाँ पे क्या है कि नीचे से कलर सही से दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मेरी इसकी ऑपेसिटी 0 है। तो मैं इसको अगर सही से करूँगा, ओके, तो मेरा प्यारा सा ग्रेडियंट बन के रेडी हो गया है। देन आप यहाँ से इस फिल की जो है ऑपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक अगर मैं 50 कर देता हूँ तो मेरी ट्रांसपेरेंसी कह लूँ या फिर फिल जो है वो 50% हो गया है। ओके, देन मुझे किसी शेप में अगर स्ट्रोक ऐड करना है, मैं सिंपली स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो मुझे स्ट्रोक विजिबल हो जाएगा। यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ कि मुझे किस कलर का स्ट्रोक चाहिए। तो अभी के लिए मैं थोड़ा ग्रे ले लेता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ से उस कलर की प्रॉपर्टी चेंज कर यानी ऑपेसिटी चेंज कर सकता हूँ कि कितना होना चाहिए वो कलर। सेम ऐसे ही मैं यहाँ से ग्रेडियंट भी यूज कर सकता हूँ हमारे स्ट्रोक में। इसी के साथ अगर मुझे मल्टीपल ग्रेडियंट चाहिए तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके मैं मल्टीपल ग्रेडियंट का यूज कर सकता हूँ। बट अभी हम सिंगल ग्रेडियंट के साथ जाते हैं। देन यहाँ पे आती है ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज, लाइक आपको सेंटर में चाहिए, आपको अंदर की साइड चाहिए या आपको बाहर की साइड चाहिए। तो अभी मैं इसको सेंटर में रखता हूँ। देन आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको जो हमारा स्ट्रोक है वो खाली टॉप पे चाहिए
बॉटम पे चाहिए, लेफ्ट पे, राइट पे, हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है। और अगर आप कस्टम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे अब आप अपने हिसाब से रख सकते हो। लाइक आपको टॉप पे चाहिए 6 एंड मैं कहता हूँ राइट पे हमें चाहिए 2, तो आपका एक प्यारा सा इफेक्ट ऐसे बन के भी आ जाएगा। ओके, देन हमारे पास कुछ इफेक्ट के ऑप्शन है। जैसे ही आप पहली बार इफेक्ट पे क्लिक करोगे आपका सबसे पहले ड्रॉप शेडो बनेगी, यानी ड्रॉप शेडो आएगी। आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं अपने इफेक्ट को कि आपको ड्रॉप शेडो चाहिए, आपको लेयर ब्लर चाहिए, बैकग्राउंड ब्लर चाहिए या इनर शेडो चाहिए। सेम ऐसे ही अगर आप इस पे क्लिक करेंगे इफेक्ट सेटिंग पे तो आपके पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। लाइक आपको एक्स एक्सिस से कितना मूव करना है, आपको बाई एक्सिस से कितना मूव करना है, आपका ब्लर अमाउंट कितना ज़्यादा रखना है, कितना कम रखना है, एंड आपका स्प्रेड कितना होना चाहिए, एंड आपका कलर कि आपको शेडो किस कलर की चाहिए। सेम कलर पैनल हम समझ चुके हैं। और यहाँ पे आता है कि कलर का जो ओपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। सो अभी इतना। एंड हमारे पास काफ़ी सारे हैं। लाइक इनर शेडो, अगर मुझे अंदर की साइड शेडो चाहिए, जैसे अभी मैंने इनर शेडो पे क्लिक करा तो मेरी शेप के अंदर शेडो आ चुकी है। अब मैं एक बार शेडो का कलर चेंज करके दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लाइक ये, और मैं स्ट्रोक भी हटा देता हूँ। तो मैं एक बार दोबारा कर लेता हूँ, गलती से मुझसे डिलीट हो गया है। ओके, मैं थोड़ा ब्लर अमाउंट बढ़ा देता हूँ। ओके, ये मेरे लिए ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको इनर शेडो करता हूँ। सो जैसे मैंने इनर शेडो करा, देखो अब शेडो हमारी अंदर की साइड आ चुकी है। देन हमारे पास क्या है, लेयर ब्लर का है। तो अब हमारी पूरी जो लेयर है वो ब्लर हो जाएगी, लाइक गशियम ब्लर जैसे था हमारे पास। और फिर आता है बैकग्राउंड ब्लर का। तो बैकग्राउंड ब्लर आपको भी समझ नहीं आएगा, थोड़े टाइम बाद जब हम थोड़ा सा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जब हमारा थोड़ा सा एडवांस ट्यूटोरियल्स आएंगे तब हम सारी चीज़ें और तरीके से समझेंगे। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने जो आर्ट बोर्ड है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अभी बेसिक है, एडवांस का ट्यूटोरियल जल्दी ही आएगा और छोटे छोटे टर्म्स पे आएगा। लाइक ऐसी कोई बड़ी क्लास नहीं होगी। हाँ, अगर आप कमेंट करते हैं या फिर आपको अगर बड़ी क्लास चाहिए तो आप बता देना, हम 2-3 घंटे का एक सेशन रख लेंगे। एक वीडियो मैं ले आऊँगा जिसमें हम प्रॉपर एक एडवांस चीज़ें सीखेंगे। बट अभी के लिए इतना ही। और अगर कुछ डाउट हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट में बता सकते हैं एंड मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करूँ। एंड हमारे फोटोशॉप के एंड इलस्ट्रेटर के बाकी और सॉफ्टवेयर के भी वीडियोस आ रखे हैं, आप जाके चेकआउट करें एंड बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करें। तब तक के लिए बाय।